वाराणसी में लोग इंतजार इस फैसले का कर रहे हैं, टीवी सेट के सामने बैठे हैं। वाराणसी की गलियों से भी तस्वीर मिल रही है, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पक्ष में फैसला आए। वहां पर महिलाएं हैं जो कि श्रृंगार गौरी मामले को कोर्ट में लेकर गई, वो हर हर महादेव के नारे लगाती हुई गई हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट रूम में जिन लोगों को होना चाहिए वो भी पहुंच चुके हैं, पूरी लिस्ट है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। और बड़ी बात यह कि जिला जज जिनको फैसला पढ़ करके सुनाना है वो भी कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दे रहा है और लगभग 3 मिनट का वक्त और जब ये फैसला आ जाएगा। और स्टूडियो में भी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्राजू दास हैं और सैयद जवाद हैं। जवाद जी, अनुपम से अपडेट लेने से पहले मैंने आपको रोक दिया था, अब आप उस बात का जवाब दीजिए। देखिए क्या है, आप ये जो है मुगलों को आक्रांता मानते हैं, वो मैं बार बार कहता हूँ कि इनका जो इतिहास है आरएसएस के लोगों का, वो जो है अंग्रेजों को ताली और मुगलों को गाली का इतिहास रहा है इनका। आप देखिएगा कि ये कभी जो है अंग्रेजों का आक्रांता नहीं मानते, हमेशा उनकी ताईद में खड़े रहेंगे, उनके लिए कसीदे पढ़े जाएंगे। किसने तारीफ की जवाद और किसने कसीदे पढ़े? आप नाम के साथ बताइए। अंग्रेजों की तारीफ और कसीदे किसने पढ़े, मुझे बताइए। अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन किसने किया इस देश में, मुझे बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, जिनको ये कहते हैं वीर सावरकर जी, वो अंग्रेजों की ताईद में थे। ये आपकी थ्योरी है। अरे मेरी ये आपकी थ्योरी है, नहीं तो कोट कीजिए मुझे वो एविडेंस, वो दस्तावेज। अच्छा, वो मैं आपको कोट कर दूंगा, ठीक है, सुन लीजिए। सावरकर साहब ने जो है कितने माफीनामे लिखे अंग्रेजों के लिए, और क्यों उनको 60-60 रुपए पेंशन मिलती थी? जब देश के अंदर 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत वो तो ये भी कहते हैं कि उस दौरान जो कांग्रेसी नेता जेल गए थे उनको वीआईपी जैसी सुविधा मिल रही थी, उनको जेल के अंदर एक बंगलो जैसा माहौल मिल रहा था। नहीं, मैं आपको सिर्फ दलील बता रही हूँ और ये दलील पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि अभी कोई बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ पैच नहीं है, लेकिन जो दलील वो पब्लिक डोमेन में देते हैं मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैडम ऐसा है, सुन लीजिए, आपकी दलीलें नहीं चाहिए, आपने मेरे सवाल करा, आप जवाब सुनिए। दलील मेरी नहीं है, उस पार्टी की है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप नहीं लगा रहे, सत्य बताते हैं। मुझे बताइए, औरंगजेब आक्रमणकारी था कि नहीं था? उसने भारत में मंदिरों को निशाना बनाया था कि नहीं बनाया था? उसने सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? तो मैडम आप उसने एक पर्टिकुलर धर्म के चिन्हों को मिटाने की मुहिम चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आप उसे आक्रमणकारी मानते हैं? आप मानते हैं कि उसने भारत का नाश किया था? हम सुन लीजिए, हम क्या मानते हैं सुन लीजिए। आप हमारे मुंह में जो अल्फाज डालना चाह रही हैं और उसके पीछे का मैं कोई अल्फाज नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको विषय पर ला रही हूँ। आप विषय पे आती कहाँ है मैडम? आप पीछे नहीं, मैं आपसे औरंगजेब पर सवाल पूछ रही हूँ, आप काला पानी चले गए। मुझे ये बताइए, जिन्ना की मजार पर कैसा था? फिर मैंने औरंगजेब पर सवाल पूछा, अब आप जिन्ना पर चले गए। इस देश में जिन्ना का जिक्र होता ही क्यों है बार बार, मुझे बताइए जिन्ना का क्या। और चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर, बस थोड़ी देर में हम फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट से फैसला आने वाला है। कोर्ट कैंपस में हलचल बढ़ चुकी है। जिला जज अहम फैसला सुनाएंगे, जो कि अपने चैम्बर से निकल के कोर्ट रूम में जा चुके हैं। ज्ञानवापी पर इस वक्त बड़ी खबर, बस चंद सेकंड्स में यह फैसला आ जाएगा। कोर्ट कैंपस में हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। दोनों पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद हैं, दोनों के ही वकील और पक्षकार वहां पर मौजूद हैं। लगभग 40 लोगों को अलाउ किया गया है कोर्ट रूम में और उसकी बाकायदा एक लिस्ट है और उसी के आधार पर लोगों को एंट्री दी गई है। जिला जज बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पर कोर्ट रूम के अंदर और बस थोड़ी देर बाद वो फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। अनुपम मिश्रा से उस पर जानकारी लेते हैं। अनुपम, क्या बता रहे हैं सोर्सेस, कितनी देर में फैसला पढ़ना शुरू करेंगे जज? देखिए आस्था, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश अपने चैम्बर में अपनी सीट पर बैठ गए हैं और उनके सामने लेफ्ट साइड पे हिंदू पक्ष के वकील जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं और राइट साइड में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। और जो पहली रो है जिला जज के चैम्बर की, उस रो में जो बाकी वकील हैं वो बैठे हुए हैं, उसके पीछे थोड़ा स्पेस है और उसके बाद वहां पर वादी पक्ष की जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। और फिलहाल जिला जज जो है वो किसी फाइल को वहां पर
देख रहे हैं उसके बाद माना यह जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद, जैसा कि मैं बता भी रहा था, क्योंकि ये पूरा फैसला जो है एक लंबा फैसला होगा, सुनवाई लंबे वक्त तक हुई है, मई से लेकर के लगातार तमाम चीजों को हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने रखा है, तो ऐसे में एक फैसला थोड़ा बड़ा होगा। इसलिए अभी फिलहाल फैसले को पढ़ना शुरू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही सेकंड और कुछ ही मिनट में यह फैसला वहां पर कोर्ट रूम में पढ़ना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जिला जज अपनी सीट पर बैठ गए हैं और जो वकील हैं वो वहां पर बातचीत कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील एक तरफ है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले को पढ़ने के बाद जो कॉपी है उसको 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा। जो पूरी कॉपी होगी उसको सामने आने में जो वकीलों को कॉपी मिलेगी 2 से ढाई घंटे का वक्त होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जिला जज जो फैसला होगा उसको वहां पर पढ़ेंगे और उसमें भी बताया जा रहा है कि 18 से 30 मिनट का समय यानी कि लगेगा। मान के चलिए आपकी जो अभी 2 बजे के वक्त हो चुका है, ऐसे में करीबन जो भी शुरुआती तौर पर जो जानकारी आएगी वो 2:15 और 2:20 के बाद की जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से फैसला पड़ा जाएगा, पहले जिला जज जो है, जो अमूमन देखा गया है जब इस तरह के फैसले सामने आते हैं तो शारीरिक जो ग्राउंड्स होती हैं जो हिंदू पक्ष के द्वारा, यानी कि जो पहला पक्ष होता है और उसके बाद जो दूसरा पक्ष होता है वो तमाम चीजों को जो बताता है वो दोनों चीजें यहां पर बताई जाएंगी। उसके बाद वो जो उनका क्लॉज होगा, फाइनल फैसला होगा, उसको वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आखिर बात की पुष्टता बनती है या नहीं बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जो क्लॉज वाइज चीजें हैं उनको भी फैसलों में दिया जा सकता है, जैसा कि कानूनी जानकार बता रहे हैं। बस अब कुछ ही सेकंड का इंतजार है आस्था, और ये कुछ ही सेकंड काफी महत्वपूर्ण है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, दोनों लोग इस समय जिला जज के बिल्कुल सामने हैं और मैं बताऊं बहुत कम दूरी है और जाहिर तौर पर बस कुछ ही सेकंड का इंतजार है। उसके बाद ये फैसला पढ़ने का काम जिला जज शुरू कर देंगे। बिल्कुल अनुपम, आप नजर बनाए रखिए, पल पल अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। जिला जज अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उनके